हेलो, वेलकम टू द न्यू वंस एंड वेलकम बैक टू द ओल्ड वंस। आज हम जानते हैं कि कमेडोन्स होते क्या है। उसके पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो कमेडोन्स होते क्या है? दीज आर नथिंग बट एन अनडिज़ायरेबल इवेंट एंड एन कॉमन कंसर्न, जैसे घर में बिन बुलाए मेहमान। नो वन वॉन्ट इट्स बट ऑब्वियसली एवरी वन हैव इट। सो अब ये एक्चुअली में हमें हमारे प्यूबर्टी के वक्त हिट करते हैं और इसकी वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली दिखने लग जाती है। उसके साथ साथ एनीवन हु इज़ प्रेग्नेंट कैन ईजीली फाइंड इट ऑन देयर स्किन। सो नॉर्मली जब हमारी स्किन के तीन चीज़ें टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसमें आता है ऑयल, सीबम जो कि सिबेशियस ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ केराटिन। केराटिन आर नथिंग बट द प्रोटीन विच आर प्रेजेंट ऑन योर अपर लेयर ऑफ स्किन। जब ये तीनों भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, सो दे विल मेक टू टाइप्स ऑफ कमेडोन्स। वन विच आर द क्लोज्ड वन, जिन्हें हम वाइट हेड्स कहते हैं, एंड द सेकेंड विच आर द ओपन वन, जिन्हें हम ब्लैक हेड्स कहते हैं। ब्लैकहेड्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इसकी वजह से ये ब्लैक अपीयर करते हैं। सो व्हाट नॉट टू डू ऑन दिस कमेडोन्स। सो आप कभी भी अपने कमेडोन्स को ओवर वॉश मत कीजिए। ऐसा मत समझिए कि ये डर्ट है, दिस इज़ जस्ट एन अपर लेयर ऑफ द स्किन। सो बहुत ज़्यादा हार्श वॉश मत कीजिए। जैसे जब घर में मेहमान आते हैं तो हम उन्हें सिर्फ पैर धोने के लिए पानी देते हैं, उन्हें नहला थोड़ी ना देते हैं। तरीके से कमेडोन्स को कभी भी ओवर वॉश ना करें, because they are not dirt. Then the second thing you should not do is using an pore strip या फिर harsh scrubbing. Scrubbing will do nothing but it will irritate your skin as well as it will disrupt your skin barrier, जिसकी वजह से your skin will be more prone to the blackhead and whiteheads. उसी के साथ साथ you should not use any type of pore strips, अब वो charcoal base हो या नहीं हो. This is just gonna irritate your skin. अब जब आप पोअर स्ट्रिप्स का इस्तेमाल करते हैं, इसकी वजह से कुछ अच्छे मेहमान भी भाग जाते हैं, पर ये तो ज़रूरी होते हैं ना। सो दिस अच्छे मेहमान आर नथिंग बट द गुड बैक्टीरिया विच आर नेसेसरी, जो आपकी स्किन के माइक्रोबायोम लेयर को मेंटेन रखता है। इसकी वजह से इसका भी इस्तेमाल ना करें। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं खाने में जो आपको नॉर्मली अपने डाइट में मेंटेन करनी चाहिए इन ऑर्डर कि आपकी स्किन जो है एक हेल्दी अपीयरेंस दे सके और उसी के साथ साथ ग्लोइंग और क्लियर लगे। सबसे पहले आपको किसी भी तरह के रिफाइंड कार्ब्स को नहीं लेना है, यानी कि आपको मैदा नहीं खाना है। उसी के साथ साथ आपको किसी भी तरह का पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच ये सब चीज़ें भी नहीं खानी है। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेने हैं, दैट इज़ मिल्क। उसी के साथ साथ नो पिज़्ज़ा यानी कि नो चीज़। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने मिल्क की बात की, सो मिल्क इज़ नथिंग बट एन प्रोडक्ट ऑफ अनदर एनिमल। इससे हमारे बॉडी में जो है इंसुलिन स्पाइक बढ़ता है। जब हमारे बॉडी में इंसुलिन स्पाइक बढ़ता है, सो हमारे बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा रिलीज़ होता है। अगर हमारे बॉडी में एंड्रोजन का रिलीज़ ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हमारे स्किन पे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सो ऑब्वियसली यू शुड नॉट टेक एनी डेयरी प्रोडक्ट्स। उसी के साथ साथ आपको किसी भी तरह का बीवरेज जैसे कि चाय, कॉफ़ी ये सब भी नहीं लेने चाहिए। ना ना, चाय कॉफ़ी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसे पीने के बाद जो आपके बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो रहा है उससे प्रॉब्लम है। इसके वजह से भी बहुत सारा हमारे स्किन में इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। सो इफ़ यू वांट टू टेक द कॉफ़ी देन यू कैन टेक द black coffee with no sugar. Do if you want to avoid blackhead and whiteheads. See, now you can normally take vitamin A. अब ये vitamin A either you can take in your diet or else you can take it in the form of the retinol. Retinol is nothing but an vitamin A. So if you apply retinol on your skin, so it will obviously increase the cell turnover. So उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। उसके अलावा आप विटामिन ए नॉर्मल हमारे फूड से भी ले सकते हैं, कि फ़िश हो गया या फिर एग योक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ों से भी हमें विटामिन ए नॉर्मली मिल सकता है। उसके बाद आपको अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ विटामिन डी लेनी है। सो ऑब्वियसली सोक योर बॉडी इन द सन। The next thing you can do is you can take the appropriate amount of zinc in your diet, जो कि नॉर्मली हमें स्पिनच से मिल जाएगा, या फिर आप जिंक बेस्ड क्रीम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप ओमेगा 6 फैटी एसिड को भी अपनी डाइट में ले सकते हैं, जो आपको वॉलनट, सी फूड या फिर फिश से मिल जाएगा।
आप स्ट्रेस कम लीजिए, बिकॉज स्ट्रेस तो आता जाता रहेगा बट अच्छी स्किन ज़्यादा ज़रूरी है ना। Also, take less carbs. This is also gonna help my beauties who are dealing with PCOS. इंटरमीडियंट फास्टिंग भी कभी कभार कर लीजिए, बिकॉज जब रिश्तेदार आके पूछे डिड यू गेन वेट, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वैसे उन्हें बोलो कि अगर किया है तो दिखेगा ही ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कमेडोन्स। ट्राई इट फॉर 21 days एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डिड इट वर्क फॉर यू और नॉट।